जी, रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत जी, तो ग्रोसरी आ चुकी है, एक दफ़ा ख़त्म हो चुकी है, दोबारा की आ चुकी है। धनिया धनिया ना हो तो पकोड़े, चटनी और चना चाट या कुछ भी आप बना रहे हो मज़े नहीं। और खीरा तो चना चाट में लाजमी हम डालते हैं। हम किस तरह की बनाते हैं वो तो आगे चल के आप वीडियो में देख ही लेंगे। और यहाँ पे जी फ्रूट की बारी आती है तो फ्रूट में बड़े बड़े खरबूज और लाल लाल ऑरेंज और येलो येलो जो ना एप्पल और उसके अलावा अमरूद आ चुके हैं। उसके अलावा जी लाल लाल ये देखिए जी टमाटर आ चुके, गोलू मोलू से। टमाटर के बगैर तो सालन और हर चीज़ अधूरी अधूरी है। और मुझे तो समोसों के अंदर भी जो मैं डालते हैं ना मिक्सचर, वो उसमें भी मैं डालती हूँ। वो जब आप रेसिपी मेरी देखोगे ना आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही यम्मी। और आप जब ट्राई करोगे ना आप मुझे याद करोगे कि क्या बताया था यार इस लड़की ने, हमारा तो दिल ही जीत लिया। और यहाँ लहसुन आ चुका है जो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो बस 4-5 गड्डियाँ लेके आए हैं, 4-5 जो है। और प्याज भी बहुत महंगे हैं, 4 से 5 अदद लेके आए हैं हम। बाज़ार पास ही में ना, जब ख़त्म होगा तो फिर ले आएंगे। तो गोभी लेके आए हैं बनाने के लिए, और साथ लेके आए हैं गाजरे। किसी चीज़ में इस्तेमाल हो ही जाएंगे, गाजरों का सीज़न है तो बस ले आए। तो कर सकते हैं, वैसे आप इसको छोटा छोटा ना काट के तो आप कर सकते हैं, और कुछ भी बना सकते हैं। आप सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं, आप चना चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ना ये देखें अमरूद जो ना उसने एक थोड़ा सा ख़राब भी डाल दिया, ये तो मैंने घर आके देखा। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगी ना तो एक एक्स्ट्रा लेके आऊँगी उससे। तो यहाँ पे गाजरे शाजरे निकाल दिए, टमाटर भी निकाल दिया, हरी मिर्च भी निकाल दी, मटर भी रख दिए। ये जो ना शापर में जो रखनी थी चीज़ें वो शापर में रख दी जो ऐसे। और यहाँ हमारे गरम गरम से गोलो मोलो से आलू जो ना बॉयल होके तैयार हो चुके हैं। और यहाँ साग जो ना कट चुका है, साग बना रहे हैं जी, तुरकी गंदले देसियाँ गंदला तुसी भी बढ़ाओ तो मज़े उड़ाओ। और वैसे ना इन्ना कुछ बन रहा है तो एक देसी चीज़ भी होनी चाहिए ना। खुद अपने खेता दा साग सी तो कट के ले आई अम्मी, तो मैं कट के बढ़ा गिद्दा तो बड़ा यम्मी बना सी अचार वाला। और यहाँ मेरे चन्ने जो ना वो आंखें फाड़ फाड़ के कह रहे हैं हम गल चुके हैं, दीदी हमें निकाल लो, आप ही हमें निकाल लो, खाला जी हमें निकालो। और इनको मैंने निकाल लिया। और यहाँ लहसुन को भी मैंने जो ना रोज़ा लगा हुआ था ना जो, तो मैंने रोज़े को ना इसके जो ना ऊपर वो किया कि काम पे, चलो काम पे ध्यान देते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो भी बन जाएगी, काम भी हो जाएगा। और इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ टमाटर हो चुके हैं हमारे कटिंग, तो 2 अदद बड़े बड़े, उसमें मैंने आधा चम्मच डाल दिया धनिया पिसा हुआ, और जो ना कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी कलर के लिए, और दड़ा मिर्च डाल दी इसमें टेस्ट के लिए। और नमक मैंने डाल दिया आधा चम्मच, क्योंकि रोज़ा है ना, चख तो सकते नहीं है ना, तेज़ हो जाए तो कोई बात नहीं, सालन में तो बाद में डाल सकते हैं ना। तो वैसे आप अंदाज़ा लगा लो, कम अगर हो भी जाए तो साथ चटनी है यार चल जाएगा। और वैसे भी अचार डालेंगे ना तो अचार में तो ऑलरेडी खटास होती है, तो ये होगा। यहाँ ग्रीन ग्रीन धनिया को कर लेते हैं साफ़। जो ना प्याज हो चुके हैं लाल, और ये इतने ज़्यादा लाल भी नहीं हुए थे, लहसुन डाल के लाल मैंने इनको कर लिया था, ब्राउन कर लिया था। ये मोबाइल की लाइट से ऐसे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो ना मसाला मैंने ऐड करके इसको, जो मैंने मसाले को बिना पानी के ऐसे चमचा हिला के भून लिया ताकि मिर्च कच्ची ना रहे। और जो ना अच्छी तरह इसको भून के, मसाले जब भून जाए इसमें पानी का तड़का लगा दिया, पानी का छांटा थोड़ा सा लगाना है। फिर उसी मसाले के अंदर आपने डाल देना, ये देखिए एक टमाटर आंखें निकाल रहा है, तो जो ना साग डाल देना। और इसको ना एक दफ़ा हिला के ना मिक्स करके तो रख देना है ढाँप के। जो इसका पानी आएगा ना साग का उसी में गल जाएगा। और इसमें फिर थोड़ा सा अचार डाल के और इसकी अच्छी तरह ये देखिए बुनाई कर लेनी है। और इसमें इस तरह मसाले ऐसे नज़र आने चाहिए, लाल पीले नीले, तभी तो मज़ा आता है साग का। और यहाँ गर्म पानी में थोड़ा सा कटोरे में डाल के इसमें थोड़ी सी इमली डाल दी है, क्योंकि भिगो के रखी नहीं थी, और ना ही हमने इमली तैयार की हुई है, फ्रेश फ्रेश डालते हैं। और यहाँ मेरी छोटी बहन को बोला है आप जो ना थोड़ा सा चना चाट बनाओ, और मैं यहाँ साथ साथ पकौड़े। यहाँ पे थर्मास में मैंने जो ना बेबी का बॉयल जो ना वो फार्मूला मिल्क यूज़ करता है, पानी भी बॉयल कर लिया, और सीरियल के लिए मैंने डोंगा रखा हुआ था। और सिस्टर मेरी ने गरम गरम आलू को छीला और इसको छोटा छोटा काट दिया। और इसकी ये जो तरीका है ना चना चाट बनाने का, ये बहुत ही मज़ेदार, इतनी अच्छी बनती है ना, ज़रा भी नहीं रहती, इतनी अच्छी ये चाट बनाती है। और यहाँ पे इसने जो ना सलाद पत्ता, बंद गोभी, उसके अलावा जो ना प्याज, टमाटर, खीरा काट लिया, और
उसमें चना डाल के, चाट मसाला डाल के इसको मिक्स कर दिया। तो साथ साथ ये देखिए मैंने पकोड़े भी जो ना फ्राई होने के लिए डाल दिए। मैंने पकोड़ों के बेसन में क्या डाला है ये मैं अलग रेसिपी शेयर कर दूंगी। और ये फाइनल लुक थी। ये वीडियो जो ना मैं पहले दिखा दूँ कैसी बनी थी। और इसमें ये दही डाल के मिक्स कर रही थी और वीडियो का शूट मैंने लिया था और बाद में जो ना वीडियो का शूट भी मैंने दिखा दी है। मैंने कहा आप देख लो कैसे कर लिया। और आपने ना इसको फेंटा वगैरह नहीं था, देसी जो ना दही था घर का बना हुआ था, बर्तन में जमा हुआ था। तो अब गर्मी है, चाय तो रोज़ डेली बनती नहीं है। और रमज़ान शरीफ में तो रात को बस पीते हैं थोड़ा सा ईशा की नमाज से, तरावी वगैरह से पहले। तो जो दूध बचता है उसको रख देते, दही बन जाता है। तो आपने भी किचन में रख देना, खुद ब खुद ही दही बन जाएगा, इसका कोई जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत मज़े की इफ्तारी बनी थी। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।